डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संगम एकेडमी पर। मैं दीपक केसरी आज का टॉपिक लेकर आए हैं। सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आज का टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको हम लोग कहेंगे कॉमन फैक्टर या फैक्टराइजेशन। तो आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए सामने लिखा हुआ है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इससे पहले सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुविचार व्यक्त करना चाहते हैं। सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। एक बार दोबारा सुनेंगे, प्रत्येक अवसर के लिए, जिसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे, तैयार रहना ही सफलता का क्या है, रहस्य है। चलिए इसी के साथ आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड। कई बार उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वह प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप इन सभी प्रश्नों का हल एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना किसी ट्रिक के। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का ट्रिक का यूज नहीं करेंगे और मात्र एक लाइन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें जितनी भी वैरायटी के सवाल बनते हैं वो सभी वैरायटी हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, सामने देखते रहें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 एक नंबर लिया गया है को पूर्णतयः किससे भाग दिया जा सकता है। क्वेश्चन के बाद इनके ऑप्शन, 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 41 या 41, तीसरा ऑप्शन 48 या 48 और चौथा ऑप्शन है 55। एक बार सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। एक नंबर दिया है, वो भी पावर के रूप में, जिसको घातांक या इंडिसेस फॉर्म भी कहते हैं। 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 को पूर्णतया किससे भाग दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए नियम बनाया गया है। तो हम एक प्रश्न आपको रूल के अकॉर्डिंग समझाते हैं, फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको इसका एक डिटेल सॉल्यूशन समझाने जा रहे हैं। सामने रूल है, क्या स्क्रीन पर लिख रहे हैं, रूल को नियम कहेंगे। रूल इस प्रकार है, a की पावर n माइनस b की पावर n सदैव a माइनस b से विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या या ऑड नंबर हो। बहुत ध्यान से देखेंगे नियम को। चलिए सामने नियम लिखा है, इसको हम पूरा फुल एक्सप्लेन भी करेंगे। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर इस टाइप का कहीं पे फॉर्म आ जाए, कंपेयर करोगे a b, दो अलग अलग नंबर है, a के स्थान पर कंपेयर करने पर 48 और b के स्थान पर कंपेयर करने पे 7 आ रहा है। a 48 है और b आपका 7 आएगा। पावर n और पावर n की जगह 17 है और 17 एक क्या है, विषम संख्या या ऑड नंबर है।
तो a की पावर n माइनस b की पावर n सदैव, सदैव का मतलब हमेशा या ऑलवेज, a माइनस b दोनों संख्याओं के अंतर से विभाजित होगा यदि n, जो इसकी पावर n है, वो एक विषम संख्या हो। इसको हम आइए 1 से 2 एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं, क्या ये नियम सही है। तो पहला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, a माइनस बी, n विषम संख्या है, पहली विषम संख्या हमने 1 ले लिया। एक दूसरा हमने उदाहरण लिखा a माइनस बी, दूसरी विषम संख्या हमने ले लिया कितना, 3। अगर इसको एक्सपेंड करें, विस्तार करें, क्या लिखेंगे, a की पावर 1 हो जाएगा a माइनस बी की पावर 1 b। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आया a माइनस बी। उसी प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब है क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, अंडरलाइन हम कर रहे हैं, a माइनस बी कॉमन मिल रहा है। इसी प्रकार आप पावर 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी लेंगे, कोई भी विषम संख्या लेंगे, तो जो ये पहला गुणनखंड है, ऊपर लिखा हुआ गुणनखंड, तो जो ये पहला गुणनखंड या फैक्टर है a माइनस बी, आपको a माइनस बी हर एक में कॉमन मिलेगा, उसके आगे और भी फैक्टर मिलते जाएंगे। इसलिए नियम फैक्ट है या यथार्थ है या सत्य है कि a की पावर n माइनस b की पावर n ये हमेशा a माइनस b से ही विभाजित होगा। और कब होगा, यदि n एक क्या हो, विषम संख्या हो। आइए अपने क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं और बहुत आसान बनाते हैं। जस्ट बगल में सॉल्व देखिए, a की जगह यहाँ पे क्या है 48 और b की जगह क्या है 7 है। दोनों की पावर क्या है n का मान 17, जो कि विषम संख्या किससे विभाजित होगा, a माइनस बी। 48 में से 7 माइनस कर दो, घटाओगे कितना आ जाएगा 41 आ गया। कहीं पे ऑप्शन लिखा है कौन सा, बी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। तो मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, कितना आसान है क्वेश्चन। हमने ये इसका एक डिटेल सलूशन समझा है। अगर आपको नियम याद रहेगा तो आपको एग्जाम में या तो एक लाइन में सॉल्व करना रहेगा या आप मौखिक सॉल्व करोगे। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसी सवाल को, और ओरल करते हैं या एक लाइन में करते हैं। नियम को हम हटाने जा रहे हैं। फिर से देखिए इसी प्रश्न को, नियम आप लोग देख चुके होंगे और लिख भी लेना अपनी कॉपी पे। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है, 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17 को पूर्णतया किससे विभाज्य करेंगे, a का मान 48, b का मान 7, दोनों की पावर 17 क्या है, और विषम संख्या बीच में माइनस a माइनस बी का मतलब 48 माइनस 7 कितना आ जाएगा 41। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार कितना आसान हो गया। इसकी अब जितनी वैरायटी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में बन सकती है, वे आज हम सारी वैरायटी बताएंगे कि और कौन कौन सी वैरायटी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए आइए फर्स्ट के बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते चलेंगे। स्क्रीन पर देखते रहें, क्वेश्चन हम सेकंड लिखने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 4 ऑप्शन। पहला है 33, दूसरा 34, तीसरा 35 और लास्ट ऑप्शन है 36।
फिर एक नंबर दिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन और एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे ए के स्थान पे कितना है 7 है और बी के स्थान पे कितना है 4 है, बीच में क्या है माइनस है। और अगर इसकी संख्या देखेंगे, संख्या कौन सी है 12 हो गई। 12 का मतलब क्या हो गया सम संख्या हो गया, विषम संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमने बदल दिया। ऐसे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भी प्रश्न में परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार आप हर वैरायटी के सवाल को लगाइए जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो। आइए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका भी नियम बताया गया है। पहले हम नियम लिख दें जिससे आपको एक लाइन में हल करने में सुविधा हो जाए। नियम किस प्रकार है स्क्रीन पर देखते रहें। ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा यदि कंडीशन अप्लाई n एक सम संख्या हो, इवन नंबर हो। अब सम संख्या की बात कर रहे हैं, विषम की बात नहीं कर रहे हैं। सामने जरा स्क्रीन पर नियम देख लीजिए। a की पावर n माइनस बी की पावर n ये हमेशा a प्लस बी एक बार दोनों का योग और a माइनस बी एक बार दोनों का अंतर दोनों से विभाजित होगा। कब? जो इसकी पावर है n ये एक सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब इवन नंबर। आइए इसको कुछ उदाहरण से भी समझते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और इसकी पावर में सम संख्या क्या ले लिया 2। एक और उदाहरण या एग्जांपल समझाते हैं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, दो संख्या ए और बी बीच में माइनस और पावर कितनी लिख दी है सम संख्या में 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार आप पावर 6, 8, 10 आप कहीं तक भी लीजिए कोई भी सम संख्या। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर का मतलब गुणनखंड करोगे, तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, और कॉमन में हर बार में क्या मिल रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे। हर एक में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वह यही संख्या मिलेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्लियर हो गया। ये भी नियम क्या है एकदम सत्य या फैक्ट है। कौन सा नियम? ए की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। n एक क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का हल भी देख लीजिए। जस्ट इससे ऊपर यहाँ पे a के स्थान पे कितना है 7 और b के स्थान पे कितना है 4 है, बीच में माइनस हो गया और पावर दोनों की कितना है पावर दोनों की क्या है सम संख्या है। एक बार दोनों का योग 7 प्लस 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11। बीच में क्या है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है या गुणा का चिन्ह है। एक बार दोनों का अंतर 7 माइनस 4, अब 7 प्लस 4 11 और घटाएंगे 7 में से 4 गए कितना हो जाएगा 3 और 11 का 3 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 33 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है एकदम सही या क्या है करेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको नियम पता है तो क्वेश्चन एक ही लाइन में तो सॉल्व हो रहा है, एक लाइन से ज्यादा लग नहीं रहा है। मतलब देखते ही अब आप जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही जवाब दे सकते हैं मात्र एक लाइन में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो ये नियम है वो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बैठा होना चाहिए। स्टार्ट करें। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन आते हैं। 2 वैरायटी कंप्लीट हो गए, अब तीसरी वैरायटी का प्रश्न है क्या।
लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में कहते हैं, वह रिक्वेस्ट यह है कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिए। जिनको लेखपाल की तैयारी करना उनके लिए, जिससे कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 वह क्वालिफाई कर जाए। क्लियर हो गया? प्लस एक और रिक्वेस्ट है, वह रिक्वेस्ट ये है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन आपको क्या मिल जाए, अगला नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल में डेली का डेली प्राप्त हो जाए। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 2 के बाद आते हैं तीसरे प्रश्न में। सामने क्वेश्चन देखते रहें स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहले हम हटा दें। तो तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। एक संख्या दिया है 19 की पावर 5, ध्यान से सुनेंगे, हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाज्य है? चले आइए सामने प्रश्न देखिए। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 एक नंबर दे दिया गया है, घातांक के रूप में है, इंडिसेस के फॉर्म में है, किससे विभाज्य है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन केवल 10, ओनली 10। सेकेंड ऑप्शन केवल 20, ओनली 20। थर्ड ऑप्शन ना तो 10 ना ही 20, और चौथा ऑप्शन 10 और 20 दोनों। सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है, उनके ऑप्शन। आइए जरा समझते हैं प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और क्या करेंगे। 1 लाइनर कॉन्सेप्ट, एक लाइन में क्या करते हैं, एक लाइन में सॉल्व करते हैं। और एक लाइन में किस प्रकार जरा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 लाइनर कॉन्सेप्ट, सवाल दिया क्या गया है उसी प्रकार देखते हैं। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, इसका कंपेयर करोगे। ए के स्थान पे कितना है 19 और बी के स्थान पे कितना है, बी के स्थान पर 21, और दोनों की पावर कितना है, दोनों की पावर है 5। तो ये नियम किस प्रकार है, पहले थोड़ा सा नियम आप देख लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। नियम है क्या, ए की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। सामने स्क्रीन पर नियम देखते रहें। यदि n एक विषम संख्या या ऑड नंबर हो, आइए बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं पे आपका फॉर्म या रूप मिल जाए a की पावर n प्लस बी की पावर n, तो ये हमेशा इन दोनों का योग a प्लस बी से विभाजित होगा। कब, जो ये पावर n है वो एक विषम संख्या हो। इसको आइए कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लें, जिससे एकदम से क्लियर हो जाए। तो हमने पहली विषम संख्या ले लिया क्या 1, हमने दूसरी विषम संख्या क्या ले लिया 3 ले लिया। ऐसे आप 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म पे ना। पहला हमने 1 लिया, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। दूसरा हमने विषम संख्या 3 लिया, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। उसी प्रकार तीसरा 5 भी ले सकते हो, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 करते हुए कंटिन्यू। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे a प्लस बी। इसको जब ओपन करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे आप विषम संख्या लेकर विस्तार कर सकते हैं। अगर हर बार में देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा। इसलिए ये भी नियम क्या है, एकदम सही है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगा यदि एन एक विषम संख्या हो या ऑड नंबर हो। आइए अब वन लाइनर कॉन्सेप्ट कंपेयर करो। ए के स्थान पे 19, बी के स्थान पे 21, दोनों की पावर एन, एन में हो जाएगा 5, बीच में हो जाएगा प्लस, और एन है 5, और 5 क्या है, 5 है विषम संख्या। तो क्या नियम कहता है, ए प्लस बी से विभाजित होगा। ए प्लस बी 19 प्लस 21, 19 में 21 अगर आप प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। ऑप्शन से चेक कीजिए, 40 10 से विभाजित है, यस है। 40 20 से विभाजित है, यस है। ना तो 10 ना ही 20, ये गलत हो जाएगा। 10 और 20 दोनों, 40 10 से भी है, 40 20 से भी है, इसका मतलब दोनों से होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 40 10 और 20 दोनों से होगा। पहला और दूसरा तीसरा नहीं होगा। पहला में केवल 10 है, दूसरे में केवल 20 है, ये दोनों गलत। इसमें नाइदर का प्रयोग है, नॉट का प्रयोग है, ये भी सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। 10 और 20 दोनों क्या होंगे, 40 से पूर्णतया विभाजित होंगे। मतलब 40 10 से विभाजित होगा और 40 20 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया। ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरी वैरायटी। चले चौथे क्वेश्चन पे। एक प्रश्न हम आप विद्यार्थियों को देने जा रहे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनके ऑप्शन भी लिखने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जरा सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे वन लाइनर कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर इस प्रकार है। सत्रह की पावर 133, सामने प्रश्न देखते रहें। एक नंबर लिख दिया, 17 की पावर 133 प्लस 12 की पावर 133 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा है 30, तीसरा है 29 और चौथा ऑप्शन है 28। ये क्वेश्चन है 4 ऑप्शन। सवाल समझ में आ रहा है ना। ए क्या है 17, बी क्या है 12, ए 17 बी 12, बीच में प्लस, पावर कितना है 133, और 133 का मतलब सम की विषम, विषम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जब हल करोगे 17 प्लस 12 दोनों को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कितना आसान लग रहा है। आसान क्यों लगा, क्योंकि अब आपको नियम पता चल गया, और जब रूल पता चल गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, वन लाइनर, एक ही लाइन में तो सवाल बन गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते 5वां प्रश्न है, और क्वेश्चन में चेंज करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। प्रश्न ध्यान से एक एक देखते जाएंगे, और क्वेश्चन हो सके आप लोग लिखते भी जाएंगे कॉपी में। अब आते हैं 5वां प्रश्न, और प्रश्न की रूपरेखा इस प्रकार है। आइए प्रश्न ध्यान से देखिए। 5 नंबर, 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94, ये घातांक के रूप में हमने 4 नंबर लिया है, और बीच में सभी का क्या है
प्लस है, निम्न में से किससे विभाज्य है? और इनके ऑप्शन विभाज्य है। 4 ऑप्शन भी सभी लोग लिख लेंगे। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 13 है, तीसरा ऑप्शन 11 है और चौथा ऑप्शन 17 है। क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नंबर दिया है 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94। सबसे पहले चारों में कॉमन क्या है, जिसको कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। चारों में क्या कॉमन है? जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी घात सबसे कम होगी, वह क्या होगा? वह कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा। 91, 92, 93, 94 में किसकी पावर सबसे कम है? 91। ये कॉमन हो गया। जब ये पूरा नंबर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? 1 प्लस 92 में से 91 कॉमन लेंगे, 92 में से 91 माइनस कर दीजिए, कितनी पावर बचेगी? 1। 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 93 में से 91 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 2। 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 94 में से 91 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 3। 4 की पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 64। चारों को प्लस कर दीजिए, जब आप चारों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। क्या 85 3 से विभाज्य है? नहीं। क्या 85 13 से विभाज्य है? नहीं। क्या 85 11 से विभाज्य है? नहीं। क्या 85 17 से विभाज्य है? यस, विभाजित है। 85 17 से पूर्णतया विभाजित होगा। अगर 85 17 से पूर्णतया विभाजित होगा तो 85 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई या गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा वह भी 17 से क्या होगा? पूर्णतया विभाजित होगा। तो ये पूरी संख्या, इनका योग, इन सभी संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा? 17 से। क्लियर हो गया? चलते हैं 5 के बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ये हम आपको देने जा रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी जरा हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही आसान अब लगने लगा है, और भी जितनी वैरायटी है, फिर हम आपसे कह रहे हैं हम सभी वैरायटी के सवाल कराएंगे जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से इस प्रकार है। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 निम्न में से किससे विभाज्य है? इनके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सामने विकल्प हम लिख रहे हैं, सभी विद्यार्थी ऑप्शन भी देख के लिख लेंगे। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 155 और चौथा ऑप्शन है 160। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिए। अगर आप प्रश्न में देखो, सभी में 5 आधार या बेस है, पावर 71 72 73 अलग अलग है, बीच में प्लस। सभी में कॉमन क्या है? लिखा है ना गुणनखंड। कौन सा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तो सभी में कॉमन क्या है? जिसकी पावर सबसे कम होगी वह कॉमन होगा। 71 72 73 किसकी पावर सबसे कम है? 71। 5 की पावर हमने 71 कॉमन ले लिया। जब आप ये पूरा कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 प्लस 72 में से 71, 72 में से 71 आप माइनस कर दो, 72 में से 71 माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 1। 5 की पावर 1 5 प्लस 73 में से 71 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25। सबको जरा प्लस कीजिए। 5 की पावर 71 गुणे
25 5 30 और 1 31। अब रुक जाइए, ब्रेक कीजिए, चेक कीजिए, क्या 31 30 से विभाज्य है? नहीं। 150 से विभाज्य नहीं, 155 से विभाज्य नहीं, 160 से विभाज्य नहीं, चारों ऑप्शन नहीं है। अब क्या करोगे? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन क्या करेंगे? कंफ्यूज करेंगे। इसलिए हम वो सारे वैरायटी लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जरूरी है, जिससे जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऑप्शन आपका सही मिल जाए। अगर ऐसा केस बन जाता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है? घातांक का नियम आपको पता है, लॉ ऑफ इंडिसेस। 5 की पावर 71 को क्या हम इस प्रकार लिख दें? 5 की पावर 70 गुणे 5 की पावर 1। 70 और 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 71 हो जाएगा, गुणे 31 कर दिया। अब 5 की पावर 70 वैसे लिख दिया, 31 में 5 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 155। 155 30 से विभाज्य है? नहीं। 155 150 से विभाज्य है? नहीं। 155 155 से विभाज्य है। 155 160 से विभाज्य है? नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। आसान हो गया ना? तो जब भी आप पहला स्टेप करो और करने पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक स्टेप इंक्रीज बस कर देना। कहीं ना कहीं जो ये नंबर रहेगा, यहाँ जो भी आधार रहेगा, उसको इस संख्या में आप गुणा कर देना। गुणा करने पे आपको ऑप्शन क्या है? जरूर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया? यूनिक प्रश्न बन गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 के बाद 7 नंबर स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अभी आपके कंप्लीट हुए हैं। 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, सामने स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 30 पूरा विभाजित कर सकती है? सवाल ध्यान से देखेंगे और उनके ऑप्शन भी। आइए प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 30 को पूरा विभाजित कर सकती है? इनके ऑप्शन 29, 31, 33, ये 4 ऑप्शन भी लिख दिए हमने प्रश्न के साथ साथ। आइए सॉल्व किया जाए। फिर यदि हम आपसे कहें 4 संख्या है, चारों में आधार कितना है? 3 है, कॉमन हो गया, और इसकी पावर क्या है? अलग अलग है, 27, 28, 29, 30। अगर हम चारों में बात करें, उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन क्या है? तो जिसकी पावर या जिसकी घात सबसे कम होगी वह कॉमन होगा। किसकी घात सबसे कम है? 27। 3 की पावर हमने 27 कॉमन ले लिया। जब आप ये पूरा कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 प्लस 28 में से 27 घटा दोगे 1 आएगा, और 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, प्लस 29 में से 27 घटा दोगे 2 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 30 में से 27 घटा दोगे 3 आएगा, और 3 की पावर 3, 3 का क्यूब 27। सबको अगर आप प्लस कर दो कितना हो जाएगा? सब लोग जरा प्लस करें, किया जाए। 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30, 40। सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 40। ऑप्शन से जरा एक बार चेक कीजिए, क्या 40 29 से विभाज्य है? नहीं। 30 से विभाज्य? नहीं। 31 से विभाज्य? नहीं। 33 से विभाज्य? नहीं।
चारों ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या करोगे? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझाया था, उसी पैटर्न पे करना है। क्या करोगे? इसको 3 की पावर 27 को क्या लिख दोगे? एक पावर कम कर दोगे, 3 की पावर 26, और एक 3 का 40 में गुणा करोगे, 40 का 3 में गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 120। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसका इस संख्या में गुणा कर दोगे, 40 का 3 में गुणा कर दिया 120, और इसकी एक पावर हमने कम कर दिया। 120 29 से विभाज्य नहीं, 120 30 से विभाज्य यस, 120 31 से विभाज्य नहीं, 120 33 से विभाज्य नहीं। किससे विभाज्य है? बी ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा? 30 क्या है? सही है। तो इस प्रकार हमने ये हो गया 6 7। आइए क्वेश्चन में फिर चेंज करने जा रहे हैं और 8वां प्रश्न है, बदलाव के साथ स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, 8वें क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए कि क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया तो क्वेश्चन किस रूप में मिलेगा आप सभी को। सामने स्क्रीन पर देखते रहें। 2 की पावर 122 सवाल लिख रहे हैं, आप देखते जाएंगे ध्यान से एक एक प्रश्न को। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार है, 2 की पावर 122 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 8 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 2 की पावर 130 निम्न में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? अब इनके हम 4 ऑप्शन भी बगल में लिख दें जिससे प्रश्न और आसान लगे। पहला ऑप्शन हमने लिख दिया 11, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है। प्रश्न में क्या बदलाव किया गया? अगर आप प्रश्न में देखोगे जो इसका बेस है या आधार है वह परिवर्तन किया है। ये 2, ये 4, ये 8, ये 4, ये 2। अभी सब में क्या था? या तो सभी आधार 2 या 3 या 5 कॉमन नंबर थे जिससे पहले हमने सवाल में लिए, इसमें चेंज कर दिया। आइए इसको पहले घातांक के नियम से हल करते किया जाए, देखते रहिए। 2 की पावर 122, ये 4 है, इसको भी 2 के रूप में बनाना है तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और पावर के ऊपर पावर का क्या करते हो? गुणा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर m की पावर n मल्टीप्लाई कर देते हो m का n में, तो a की पावर कितना हो जाएगा? m इंटू n। इसी नियम का प्रयोग करते हैं। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और 2 का 62 में गुणा किया, कितना हो जाएगा? 124। 2 दूनी 4, 2 छंग 12 प्लस ये 8 है, इसको भी 2 के रूप में बनाओ। 2 की पावर 3 और 3 का 42 में गुणा किया, 126। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और 2 का 64 में गुणा किया, 128 और लास्ट वाला वैसे लिख दिया 2 की पावर 130। अब सबका आधार बन गया 2 2 2 2 2। पावर सबकी अलग है, किसकी पावर सबसे कम है? 122, 124, 126, 128, 130। इसकी पावर सबसे कम है तो 2 की पावर 122 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? 1 प्लस 124 में से 122 माइनस कर दो, 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस अब 126 में से 122 घटा दीजिए, 4 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 128 में से 122 घटा दीजिए, 6 और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 130 में से 122 घटा दीजिए, कितना आएगा? 8 और 2 की पावर 8, 256। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 256। यदि आप सभी को प्लस करोगे तो सभी को जोड़ने पे कितना आएगा? जरा प्लस कीजिए, सभी लोग बताएंगे। जोड़ा जाए 6, अलग से प्लस कर देते हैं। 1 4 16 64 256, 6 4 10 10 20 1 21 2, 6 5 11 11 1 12 12 2 12 2 हो जाएगा 14, 2 1 3, कितना आया? 341।
341। अब आप बताओ 341 क्या 11 से कि 7 से कि 5 से कि 3 से, चारों में से किससे विभाज्य है? विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक में विभाज्यता के नियम पे सवाल आपका आया था, उसमें हमने समझाया था। पहला ऑप्शन हमने 11 चेक किया। 11 का नियम क्या कहता है? पहली एक एकांतर क्रम में आप प्लस कर दीजिए या पहली और अंतिम को प्लस कीजिए। 3 और 1 4 और 4 में से 4 गए 0। इसका मतलब संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। अगर आपको चेक करना है तो 341 को 11 से आप भाग भी दे सकते हो। चेक किया जाए, आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या चेक करना है? 341 को 11 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। यस, पूरी तरीके से क्या हो गया? विभाजित हो गया। किससे? 11 से। इसका मतलब 341 किससे? 11 से। और ऐसे कैसे चेक करना है? पहला और अंतिम प्लस कर दो, 3 और 1 4 और बीच वाली घटा दो, 4 - 4 कितना? 0 या 0। इसका मतलब 11। तो चूंकि ये 11 का क्या है? नियम है। तो सवाल आसान हो गए। सिर्फ सवाल में आपको करना क्या है? यदि यहाँ पे सभी का आधार या बेस अलग अलग है तो घातांक के इस नियम का यूज करके आप पहले एक फॉर्मेट पे बना लीजिए, फिर वही कॉमन लेके प्लस कर दीजिए। आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या होगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8। 1 से 8 प्रश्नों की हमने श्रृंखला लिया और कम से कम हम लोग ने 4 से 5 वैरायटी के प्रश्नों को देखा, लेकिन अभी भी 2 से 3 वैरायटी अभी और बाकी है जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए है। वह और कौन सी वैरायटी है? अब क्वेश्चन नंबर 9 में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 9 और 9 जो अब आपका सवाल आने जा रहा है, यह लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ध्यान से देखेंगे, सवाल जब देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 एक ब्रैकेट में तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23, ये दो अलग अलग संख्या हो गया। क्या निकालना है? एक सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड समझ गए? सार्वगुणनखंड को हम लोग कहेंगे क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, 4 ऑप्शन भी क्वेश्चन के साथ। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा है 19, तीसरा है 10 और चौथा है 9। सामने ये क्वेश्चन हमने लिख दिया और उनके 4 ऑप्शन। प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपका जो 9 नंबर प्रश्न कुछ नया नहीं है, जो भी हमने स्टार्टिंग के प्रश्न बताए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने रूल का प्रयोग करना सीखा। रूल हमने आपको समझा दिया, फिर हमने आपसे कहा आप क्वेश्चन एक लाइन में भी हल कर सकते हो। सेम उसी प्रकार है। देखा जाए, आइए पहले इस नंबर की बात करेंगे। तो पहले इस नंबर की अगर हम बात करेंगे, ये 23 है, ये 19 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, बीच में प्लस, ये आपका हो जाएगा बी। दोनों की पावर कॉमन नंबर है, इसको हमने मान लिया n। तो a की पावर n प्लस b की पावर n का फॉर्म बना। कहीं ना कहीं a की पावर n और b की पावर n का आपका फॉर्म बन गया। n क्या है? 19 है। 19 का मतलब हो जाएगा क्या? विषम संख्या। और विषम में हमने नियम क्या बताया था? किससे ये विभाजित होगा? a प्लस b से। कुछ याद आया ना? आप पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन लाइन से देख लोगे, दिख जाएगा a प्लस b से होगा। आइए दूसरे पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग फॉर्म को देखें, इसको a माना, इसको b माना, ये a बीच में प्लस, ये b, ऊपर दोनों की पावर कॉमन नंबर है, इसको हमने मान लिया n।
और ये कॉमन नंबर कौन सी है? 23 है, और 23 एक क्या है? विषम संख्या है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n, और जब n विषम संख्या किससे विभाजित होगा? दोनों संख्याओं के योग से, a प्लस b से। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन में नियम देख लेना। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? तो अगर दोनों में आप कॉमन देखोगे, कॉमन को क्या कहेंगे? सार्वगुणनखंड। तो दोनों में कॉमन है a प्लस b। क्लियर हो गया ना? a प्लस बी। ए आपका अगर इधर देखो a 23 है, b 19 है, इधर देखो a 23 है, b 19 है। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 19, प्लस कर दो, 9 3 12, 2 1 3 और 1 4, कितना आया? 42। क्या 42 21 से विभाज्य है? यस। क्या 42 19 से है? नहीं। क्या 42 10 से विभाज्य है? नहीं। क्या 42 9 से विभाज्य? नहीं। 42 21 से विभाज्य है। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 21 होगा। क्लियर हो गया? कितना आसान लगा। ये बस आपको हमने इतना पोर्शन ये समझाने के लिए बताया कि ये समझाना है। आप प्रश्न ऐसे आएंगे तो आप ऐसे देखना है। एक बार इसी प्रश्न को दोबारा देखिए और फिर इस पे हम 3 से 4 प्रश्नों की और श्रृंखला अलग अलग करके सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखिए, आपने यहीं पे देखा पावर कॉमन है, ये ए बी, ए प्लस बी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इधर भी ए और बी पावर दोनों की कॉमन है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहाँ तक हो गया। दोनों में पावर विषम संख्या तो a प्लस बी, ए प्लस बी। 23 प्लस 19 वही है 23 प्लस 19। तो आपने सॉल्व किया 23 प्लस 19, और 23 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 किससे विभाजित होगा? 21 से होगा। आसान हो गया। वो अभी हमने सिर्फ समझाने के लिए किया। आइए फिर क्वेश्चन में चेंज करते हैं और 9 के बाद 10वां प्रश्न लाते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते जाएंगे क्योंकि स्पेशल आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा चल रहा है। इसलिए जब भी कोई भी कोर्स से ऑनलाइन स्टार्ट किए जाएंगे तो वह स्पेशल रूप से रहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अभी लेखपाल है तो लेखपाल चल रहा है। और ये ध्यान रखिए, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थी एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जुड़ने के लिए संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन या डेली वीडियो आपको मिलता जाए। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 कंप्लीट हो गए। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। प्रश्न में थोड़ा सा फिर चेंजेस करने जा रहे हैं और प्रश्न इस प्रकार है। 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 एवं 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं 33, दूसरा ऑप्शन 97, तीसरा ऑप्शन 127, चौथा ऑप्शन 224। सभी विद्यार्थी तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुरंत, बहुत समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगेगा। फास्ट कीजिए और वन लाइनर, एक लाइन में सॉल्व करना है तुरंत। ए और ये बी पावर क्या है? यहाँ पे पावर है आपका विषम संख्या। ये ए और बी पावर क्या है? दोनों में विषम संख्या। बीच में प्लस, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी। ए 127 और बी 97। ए 127, बी 97, दोनों को प्लस कर दीजिए। जब आप दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 24। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन क्या है? सही है। कितना आसान हो गया। चले क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। आते हैं 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे और 11 भी आप लोग सॉल्व करेंगे और स्पीड से आपको हल करना है।
आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रश्नों को लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आपका प्रश्न की कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कितने सवाल ले चुके हैं? आपके क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हो गए, 12 पे आते हैं। और प्रश्न आपके इस प्रकार है, 43 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43, ये एक नंबर हो गया। तथा 43 की पावर 47 और प्लस 47 की पावर 47 का एक सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लेंगे और ऑप्शन लिखने के बाद सभी विद्यार्थी जरा हल करेंगे। 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन लिख दिया 43, दूसरा ऑप्शन लिख दिया 47, तीसरा ऑप्शन लिख दिया 90 और चौथा ऑप्शन लिख दिया 97। तुरंत जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी विद्यार्थी, फास्ट है, जितनी स्पीड हो सके। हो गया? आइए देखिए, a की पावर n प्लस बी की पावर n, a की पावर n प्लस बी की पावर n क्या बताया गया था? a प्लस बी। a कितना है? a है 43, b 47, a है 43, b है 47। 43 प्लस 47 दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 90। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ऐसे ही आप लोगों ने हल किया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बदलाव कर दें, चिन्ह का उल्टा कर दें, चिन्ह उल्टा करने का मतलब प्लस के स्थान पे अगर माइनस भी ले लें, तब प्रश्न कैसे बनेंगे? तो अपोजिट भी कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक और प्रश्न आते हैं, 11 हो गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना कि 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक और प्रश्न स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26, एक ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिख लीजिए 18 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 81, ये दो अलग अलग नंबर हो गए का उभयनिष्ठ गुणनखंड। और टॉपिक का नाम भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, ज्ञात कीजिए। इनके ऑप्शन भी लिख लीजिए सभी विद्यार्थी। पहला ऑप्शन हमने लिख दिया 42, दूसरा ऑप्शन लिख दिया 25, तीसरा 18 और चौथा 13। सवाल एकदम चेंज हो गया। तो ये सवाल क्या हो गया? यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। क्या लिख दिया हमने? आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। सवाल क्या है? 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26। बहुत ध्यान से देखना। ए पहले इस फॉर्मेट पे आते हैं, फिर समझाने के लिए। ए 13 माइनस बी 12, दोनों की पावर कॉमन है। कॉमन में क्या मान लिया? n। और ये कॉमन में कौन सी है? ये है सम संख्या। ठीक, अब दूसरे पार्ट में आएंगे, इसमें आएंगे a 18 प्लस b हो जाएगा 7 और दोनों की पावर कॉमन है। कॉमन में हमने क्या मान लिया? n। अब ये कौन सा 81? ये विषम का हो गया फॉर्मेट। तो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे विभाजित होगा? जब n विषम संख्या हो तो आपको पता है a प्लस b से। उसी प्रकार a की पावर n माइनस b की पावर n किससे विभाजित होगा? जब n सम संख्या हो। तो क्या बताए थे? a प्लस b और a माइनस b दोनों से। क्लियर हो गया? अब दोनों में अगर कॉमन देखेंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? a प्लस बी, a प्लस बी, दोनों में कॉमन a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। चेक किया जाए, a 13 b 12, तो 13 प्लस 12 दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25। अगर इस पे भी देखा जाए या करके, तो a 18 और b 7, 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 25 ही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन?
बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये थोड़ा सा हमने नए टाइप का सवाल इंक्लूड कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ने 12 प्रश्नों की एक श्रृंखला देखा, और जो कि टॉपिक का नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको कहेंगे कॉमन फैक्टर। अब इससे अलग वैरायटी के सवाल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में नहीं रहेंगे, जो रहेंगे इसी के अंतर्गत रहेंगे। ये 12 प्रश्नों की जो एक श्रृंखला लिया गया है, इसी के अंतर्गत ही आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इस प्रकार कितना आसान हुआ, कहीं ना कहीं हमने आपको समझाने का एक भरपूर प्रयास किया कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। बाकी आप सवाल देखोगे तो सवाल मात्र एक लाइन का है, एक लाइन से अधिक का कोई भी सवाल नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों, जाते जाते एक बार दोबारा फिर से आपसे कहेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने या जो नए विद्यार्थी है, चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो या नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर मिलता जाए। कौन सा यूट्यूब चैनल? संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अब अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को मतलब प्रिपेयर करते रहेंगे, क्वेश्चन को तैयार करते रहेंगे और घर पर रह के सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की ये फैसिलिटी आपको डेली प्रोवाइड होती जाएगी और आप डेली मेहनत करते जाए, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा और अगर आपने शुरू से अंत तक मेहनत किया है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अगली क्लास में मुलाकात करूंगा। नमस्कार।